एक बार हस्बैंड वाइफ की एक जोड़ी थी। हस्बैंड प्राइवेट जॉब करता था और पत्नी हाउसवाइफ थी। हस्बैंड को इतनी पेमेंट नहीं मिलती थी कि वो अपनी पत्नी के लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीद सके। एक दिन उस आदमी की पत्नी ने उसको बोला कि इतने से पैसे से हमारा काम नहीं चल रहा, आप अपने बॉस से बात क्यों नहीं करते पेमेंट बढ़ाने के लिए। पति ने बोला ठीक है, आज मैं अपने बॉस को बता ही दूंगा कि मुझे ज्यादा पेमेंट चाहिए। वो आदमी ऑफिस गया और सारे दिन ईमानदारी से काम करता रहा। जब पूरा काम खत्म हो गया तो वो कैसे जैसे हिम्मत करके अपने बॉस के पास गया और बोला कि उसको ज्यादा पेमेंट चाहिए क्योंकि उसका और उसकी फैमिली का इतने से पैसे में खर्चा नहीं चल रहा। बॉस थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, लेकिन उसके बाद में बोला कि ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम एक मेहनती कर्मचारी हो और वैसे भी मैं तुम्हारी पेमेंट बढ़ाने के बारे में सोच ही रहा था। वो आदमी बहुत खुश हुआ, अब उसको ज्यादा पेमेंट मिलने वाला था। वो पूरी खुशी और जोश के साथ में घर गया और उसने घर पे जाते ही देखा कि उसकी पत्नी खाने की टेबल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बना के सजा के रखी है। उसको पहले तो बहुत खुशी हुई कि उसकी पत्नी उसका कितना ख्याल रखती है, लेकिन तुरंत उसको यह भी एहसास हुआ कि देखो मेरी पत्नी को मेरे पेमेंट से कितना प्यार है, पैसे से कितना प्यार है। आज पेमेंट बढ़ गया तो मेरे लिए पकवान बना के रखे हैं, हो सकता है इसको कहीं से पता पड़ गया हो, ऑफिस से किसी ने इसको कॉल कर दिया हो। तो उस टाइम पे उसकी पत्नी किचन में थी। वो जैसे ही उस टेबल के पास में गया तो उसको टेबल के नीचे एक पर्ची गिरी हुई मिली। उसने पर्ची को उठा के देखा तो वो उसकी पत्नी की लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था कि माय डियर हस्बैंड, मुझे पता है तुम ज्यादा सैलरी के लिए डिजर्व करते हो, तुम्हें ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ये पकवान मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मुझे पैसों से प्यार है, बल्कि ये मैंने इसलिए बनाया है कि तुम जैसे भी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसी प्यार का एक छोटा सा इजहार है ये। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई और उसने पति को बड़े प्यार से खाना खिलाया। जब पत्नी उठ के जाने लगी तो उसके पास से एक और पर्ची निकल के आंगन पे गिर गई। पत्नी को नहीं पता था कि उसकी कोई पर्ची नीचे गिर गई है। वो किचन में चली गई और हस्बैंड ने उस पर्ची को चुपके से उठाया और जब उसने उसको उठा के पढ़ा तो उसकी आंख में आंसू आ गए। वो पर्ची भी उसकी पत्नी की ही लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि माय डियर हस्बैंड, मुझे पता है कि तुम्हारी पेमेंट नहीं बढ़ी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे भी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई कंडीशन नहीं है प्यार में। मेरे पार्टनर के पास में कुछ है कुछ नहीं है, उसको कम पैसा मिल रहा है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कंडीशन की वजह से ये स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आजकल बहुत सारे पति पत्नी के रिश्ते केवल इसलिए बिगड़ रहे हैं कि उनके प्यार में कंडीशंस जुड़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, अपनी हार की भड़ास अपने पार्टनर पर निकालने लगते हैं। उनका पार्टनर उनके लिए एक टूल बन गया है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। ऑफिस में किसी और से माथापच्ची हो गई और घर आकर निकाल दिया पूरा पत्नी पे। पत्नी को सास ने थोड़ा सा क्या सुना दिया कि रात को पति का सोना ही मुश्किल हो गया। इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आजकल के रिश्ते। और तो और आजकल का जो यूथ है उनके मेरे पास में बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ब्रेकअप मोटिवेशन चाहिए, ब्रेकअप मोटिवेशन चाहिए। ये कोई नहीं बोलता कि यार नॉन ब्रेकअप मोटिवेशन चाहिए। ये कोई नहीं बोलता कि मैं ऐसा क्या करूं कि हमारा रिलेशन पहले से भी बेहतर हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो 50 वीडियो बना दूंगा ब्रेकअप मोटिवेशन के नाम पे, व्यूज आएंगे अच्छे खासे, फायदा होगा। पर मेरे दोस्त, तेरी जो पर्सनल लाइफ वो तो डिस्टर्ब हो रही ना। लोग कहते हैं कि मैं उसे भूलना चाहता हूँ। अबे तुम्हें भूलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है यार? उस टाइम पर बाबू सोना आई लव यू का डिसीजन लेने वाला कौन था? कोई पड़ोसी था क्या? और ये जिंदगी मतलब क्या नौटंकी हो गई है क्या? जब चाहो मैं उस लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ और थोड़े दिन बाद में मैं उसको भूलना चाहता हूँ। अरे यार, प्यार की डेफिनेशन ही बदल जा रही है। इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू गिव, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू टेक फ्रॉम दैट रिलेशन। सामने वाला बंदा तुम्हें कुछ भी बोल के तुम्हारा कितना ही दिल तोड़े, यार उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर प्यार किया है तो क्या वो बदल जाएगा? ब्रेकअप के बाद जब दो लोग अलग अलग होते हैं तो क्या वो भुला पाते हैं एक दूसरे को? कहाँ गई वो इंपॉर्टेंस? क्यों खेल रहे हो एक दूसरे के साथ रिलेशन में? आज मैंने कुछ नया सोचा है, यूट्यूब पे ऐसा पहला वीडियो बनाऊं जिसका नाम हो नॉन ब्रेकअप मोटिवेशनल वीडियो। और यही वो वीडियो है मैं लोगों को ये समझा पाऊं कि उनको रिश्तों को तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत ही क्यों पड़े ब्रेकअप की? जरूरत ही क्यों पड़े जिंदगी भर के दर्द की? जरूरत ही क्यों पड़े आपको ऐसा सर्च करने की कि मैं उसको भुलाऊं कैसे, उसको मैं कैसे मनाऊं? क्या हमारा घमंड इतना बड़ा हो गया है कि हम घमंड के साथ तो जीना पसंद करते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ एक सेकंड भी जीना पसंद नहीं करते? उस इंसान के साथ में जीना पसंद नहीं करते जिसको हमने कई बार बोला है कि तुम तो मेरी जिंदगी में बहुत खास हो। लोग कहां से कहां पहुंच गए और आप एक छोटी सी बात को लेकर रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए कि तुमने रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। वो विश्वास नाम की चीज कहां चली गई? किसी दिन तो आप मिले भी नहीं थे, आपको क्या पता वो कहाँ थी, उसको
उसको क्या पता तुम कहाँ थे। और जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, आपको जिंदगी भर साथ रहना है, तब आपने कोई प्रश्न क्यों नहीं किया? अच्छा, प्रश्न किया तो भी उस टाइम बताया क्यों नहीं? अच्छा, उस टाइम अगर बताया भी होगा तो उस टाइम तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब क्यों जरूरत पड़ रही है ब्रेकअप की? तब मन में क्यों गुटरगू हो रही थी? और एक बार रिलेशन बन गया तो जरूरत क्या है इधर उधर देखने की? हमें हमारा पार्टनर अच्छा चाहिए, चाहे हम कैसे भी हो चलेगा। क्यों भाई? हम चाहते हैं हमारा प्यार वफादार हो, हम कैसे भी हो चलेगा। हम चाहते हैं हमारा पार्टनर डिसिप्लिन्ड हो, हम कैसे भी हो चलेगा। वो करे तो गलत, हम करे तो सही। वो करे तो उसकी पुरानी आदत है और मैं करूँ तो मैंने तो पहली बार किया है। मैं ब्रेकअप करने वाले दोनों लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप दोनों ने कभी ये सोचा है कि वफादारी आपको अपने पार्टनर में चाहिए या आपको अपने अंदर ढूंढनी है? क्या उसको सामने वाले को नहीं चाहिए आप में कोई वफादारी? किसी किसी का बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, मानता हूँ। तो क्या दोनों में से अगर एक आदमी 5 मिनट के लिए अगर चुप हो जाएगा, अगर उसके गुस्से भरे शब्द को सहन कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? वादे तो जन्मों के किए जाते हैं, फिर गुस्सा 5 मिनट का भी सहन नहीं होता। जरूरत ही क्यों पड़ेगी किसी को भूलने की जब हम किसी से अलग ही ना हो, या अलग होने की कंडीशन ही ना आए, हमारे में वो कैपेबिलिटी हो कि हम उस रिश्ते को संभाल सके। किसी थर्ड पार्टी की हमें जरूरत ही ना लेनी पड़े। थोड़ा सा रुकना और थोड़ा सा झुकना सीखिए यार, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, फायदा ही होगा। प्यार का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं होता, प्यार का मतलब होता है प्यार देना। प्यार का मतलब कमियां ढूंढना नहीं है। प्यार का मतलब है जैसा भी है अगला बंदा मुझे पसंद है। एक बार दिल आ गया तो गधा है तो गधा है, टाइगर है तो टाइगर है। किसी और को मौका मत दो कि वो आपके रिलेशन में आकर के कुछ भी बोले। एक यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। प्यार का मतलब जेल नहीं होता, प्यार का मतलब होता है आजादी। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड है, उन सब प्रॉब्लम्स से आप आजाद होनी चाहिए जब भी आप साथ हो। प्यार का मतलब प्यार होता है। प्यार का मतलब झगड़ा नहीं होता, मारपीट नहीं होती। प्यार का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होता, प्यार का मतलब पोजीशन नहीं होता, प्यार का मतलब लिमिटेशन नहीं होता। प्यार का मतलब केवल प्यार है। लव इज वेरी पॉजिटिव। और अगर शुरू में पॉजिटिविटी थी और अब नहीं है, देन इट वॉज नॉट लव माई डियर। क्या था मुझे नहीं पता, बट प्यार में तो ऐसा नहीं होता। इफ देर इज लव देर इज नो ब्रेकअप, इफ देर इज ब्रेकअप वहां पे कभी प्यार था ही नहीं, या आप समझ ही नहीं पाए कि प्यार क्या होता है। अगर आपकी जिंदगी में, आपके रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका केवल यही एक सॉल्यूशन नहीं होता कि छोड़ो और निकल लो। जो अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं ना, वो इसलिए नहीं चलते कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम उनके पास भी आती है। वो इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का मिलके मुकाबला करते हैं। प्यार का मतलब है सामने वाले को स्पेशल फील करवाना, उसको ये एहसास दिलाना कि उनकी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये किंतु परंतु छोटे बच्चों का खेल है, ये तेरा मेरा करना बच्चों का खेल है। मुश्किल वक्त से हर रिश्ता गुजरता है, लेकिन जो मुश्किल वक्त से गुजर जाए ना, वही रिश्ता होता है। माफी मांगने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप ही गलत हो। माफी गलती के बिना भी मांगी जा सकती है। उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा आपकी लाइफ में, सामने वाले बंदे के साथ आपका रिलेशन आपकी लाइफ में कितना वैल्यूएबल है। जहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए वहां पे समझ खत्म हो जाती है। आर्ग्यूमेंट से कोई नहीं जीतता। जहाँ दो दिल प्यार में होते हैं ना, वहां पर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर शब्द शुरू हो जाए वहां फिर फीलिंग हल्की पड़ जाती है। समय ये डिसाइड करता है कि आपका पार्टनर कौन बनने वाला है। आप किसको चूज करते हो ये आपके दिल पर डिपेंड करता है। और आपकी लाइफ में कौन रुकता है लास्ट तक और कौन चला जाता है, ये आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है। आज मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। हर कोई रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आप भी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। जीत फिक्स।